फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग्स। परफेक्ट कॉमर्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। देखिए, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। क्या है कि पहले मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि एब्सेंस ऑफ डीड में कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे, रूल कौन से एप्लीकेबल होंगे और कैसे होंगे, सारी चीज़ें मैंने थ्योरी में बताया था। आज उसका जो है हमारे न्यूमेरिकल्स के रूप में आज वो सारी चीज़ें आई हैं, उसको हम लोग सोल्व करेंगे और कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ को हमने बताया था। अगर आप भूल गए तो फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, नहीं मेरा पीछे का वीडियो आप देख लेंगे। जैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको कि 1932 में पार्टनरशिप एक्ट बनाया, उसमें एब्सेंस ऑफ डीड से रिलेटेड कुछ बात बताएगी कि अगर पार्टनर के बीच में अगर रिटेन कोई एग्रीमेंट नहीं है, डीड नहीं है, जब डीड नहीं है तो उन पार्टनर के बीच में मामला डिस्प्यूट होगा। जब डिस्प्यूट होगा, जब झंझट होगा, तो उस झंझट से बचने के लिए सरकार ने 5 नियम बताए हैं, कुछ रूल्स बताए हैं। वो क्या रूल्स हैं? पहला रूल है कि कोई भी पार्टनर फर्म के अंदर कैपिटल लगाएगा, फर्म उसे कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देगा। एक पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट, अगर फर्म से कोई पार्टनर पैसा विड्रॉल करेगा या ड्रॉइंग्स करेगा तो फर्म उसके ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट नहीं लेगा। न कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे, न ड्रॉइंग पर ब्याज हम इंटरेस्ट लेंगे। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है कि पार्टनर अगर हमारे यहाँ काम करता है, पार्टनर से अगर बिज़नेस को चला रहा है तो उसके किए गए काम के बदले में ना ही उसको सैलरी दिया जाएगा, ना ही उसे कमीशन दिया जाएगा। सैलरी और कमीशन इज़ नॉट गिवन टू पार्टनर्स। पॉइंट नंबर 4 है कि फर्म के अंदर अगर कोई प्रॉफिट्स होंगे या लॉस होंगे उसे इक्वली बांटा जाएगा। कौन पार्टनर कितना कैपिटल लगाया ये मैटर नहीं है, ये मैंने नहीं रखता। मैंने ये रखता है कि प्रॉफिट लॉस जब भी होगा उसको इक्वली बांटा जाएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि फर्म के अंदर कोई पार्टनर अगर एडवांस में लोन देगा या एडिशनल कैपिटल देगा तो फर्म उसके एडवांस या एडिशनल कैपिटल पे 6% इंटरेस्ट देगा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस मैंने बनाया है, आप इस चीज़ को देखें। इस पे आपको बताना है, आप बताएंगे कि क्या होना चाहिए। और आपकी हम दिल की बात सब समझते हैं क्योंकि आप बहुत इत्मीनान के साथ हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और आंसर आपको देना है, लेकिन आप थोड़ा आराम से रिलैक्स मूड में बैठ करके क्वेश्चन को पढ़ें। जैसे मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है कि एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर्स हैं। इन तीनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है लेकिन वो रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ है। लिखता है बट दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, यानी डीड है ही नहीं। पार्टनर के बीच में डीड नहीं है। तो बताओ, जब डीड नहीं है तो मामला तो खराब होगा, मामला तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्योंकि जब डीड रहता, सारी बातें लिखित होता तो कोई दिक्कत नहीं था, झगड़ा नहीं होता। लेकिन इनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है और इन्होंने पैसा बिजनेस में इस प्रकार से लगाया है। एक्स लगाया 1 लाख रुपया, वाई लगाया 2 लाख एंड जेड लगाया 3 लाख रेस्पेक्टिवली। हाउ विल दे सोल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन देम? इन तीनों के बीच में जो मामला अगर ख़राब हो गया है, डिस्प्यूट हो गया है, तो इस डिस्प्यूट्स को कैसे ख़त्म किया जाएगा? इसको कैसे ख़त्म किया जाए? तो मैंने बताया ना कि रूल एप्लीकेबल जो 1932 कहता है उसके हिसाब से 5 बातें हैं वो सोल्व कर देने का। देखो कह रहा है क्या। पॉइंट नंबर 1 यहाँ कहता है, जरा समझें आप, इत्मीनान के साथ समझें और अच्छे से समझें। कहता है पॉइंट नंबर, देखिए 1 की मैं बात कर रहा हूँ। हाउ डू दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट लॉस को कैसे बांटेंगे। अभी जस्ट मैंने बताया कि फर्म के अंदर अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्योंकि दोनों हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि प्रॉफिट ही हो। हाँ, प्रॉफिट के चलते कभी कभी लॉस भी होता है। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको हम लोग इक्वली बांटेंगे। कब बांटेंगे? जब पार्टनर के बीच में डीड नहीं रहेगा। बट दे नॉट डू हैव एनी पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट जब नहीं रहेगा पार्टनर के बीच में तो प्रॉफिट लॉस को इक्वली बांट देना है। याद रखेंगे, डीड है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे लिखा रहेगा प्रॉफिट लॉस बांटने के लिए हम वैसे बांटेंगे। ये कंडीशंस क्या है कि जब डीड नहीं रहेगा तो हम प्रॉफिट लॉस को कैसे बांटेंगे? तो पार्टनर के बीच में इक्वली बांटेंगे। जैसे एक्स, वाई, जेड 3 पार्टनर्स हैं, अगर प्रॉफिट 50,000 रुपये होगा तो तीनों को इक्वली बांट देंगे, तीनों को बराबर बराबर बांट देंगे। मतलब ये हुआ। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट हमारे सामने है, वो है क्या कि एक्स इज एन एक्टिव पार्टनर। एक्स एक एक्टिव पार्टनर है, एक्स एक मेहनती पार्टनर है, बिजनेस को चलाता है। वो कहता है कि मेहनत मैं करता हूँ, मुझे सैलरी दिया जाए 10,000 रुपया साल का। एक्स कहता है कि मैं एक्टिव पार्टनर हूँ, मेहनत मैं करता हूँ, तुम दोनों मेहनत नहीं करते हो, तुमने केवल कैपिटल लगाया है।
इसलिए हमको सैलरी 10,000 रुपया साल का मिलना चाहिए। अब आप बताओ क्या उसकी मांग सही है या गलत है? तो इसका आंसर आएगा कि उसकी सर मांग जो उसकी डिमांड्स है वो गलत है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है कि किसी पार्टनर को सैलरी और कमीशन हम लोग नहीं देते हैं। तो ये मांग कर रहा है, इसलिए इसकी मांग, इसलिए इसकी डिमांड गलत है। क्लियर है बच्चे? आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम बहुत आराम से आप सभी लोगों को एक एक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें अगर हम समझ जाएंगे तो एक एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर भी सही आएंगे, क्योंकि मेरा कंसेप्ट क्लियर रहता है। पॉइंट नंबर 3 की बात करने जा रहे हैं। वाई ने एडवांस में फर्म को लोन दिया। वाई एक पार्टनर्स है, उसने एडवांस में फर्म को लोन दिया। तो एडवांस में लोन दे दिया, कितना दिया? 50,000 रुपया। वो फर्म से क्लेम कर रहा है, फर्म पे क्लेम कर रहा है कि हमको 10% इंटरेस्ट दिया जाए। अब आप बताएं क्या उसका डिमांड सही है, क्या उसका डिमांड गलत है? दो ही चीज़ में हो सकता है, या तो उसका डिमांड सही होगा या तो उसका डिमांड गलत होगा। आप ये बताएं कि वाई ने फर्म को एडवांस लोन दिया। जब एडवांस में लोन दिया और कहता कि हमको 10% इंटरेस्ट दीजिए, तो मैंने पहले ही बताया था थ्योरी में कि अगर कोई पार्टनर फर्म को एडवांस लोन देगा या एडिशनल कैपिटल देगा, तो फर्म उसके एडवांस लोन पे एडिशनल कैपिटल पर 6% पर एनम इंटरेस्ट देगा। कितना परसेंट ब्याज देगा? 6% इंटरेस्ट देगा। ये मांग कितना परसेंट कर रहा है सर? 10%। क्या इसकी मांग सही है? तो आप कहेंगे नहीं, इसकी मांग सर, इसकी डिमांड गलत है। क्यों डिमांड गलत है? क्योंकि 10% मांग रहा है, होना कितना चाहिए था? 6%। अगर 6 मांगता तो इसकी डिमांड सही होती, लेकिन ये मांग कितना रहा है? 10%, इसलिए गलत है। याद रखेंगे आप, इसकी डिमांड गलत है। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि एक्स वाई चाहते हैं कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम इक्वली बांटें। अच्छे, एक्स वाई की पूंजी देखिए कम है, मैं कह रहा हूँ कि इसकी कैपिटल ज़्यादा है। एक्स की पूंजी 1 लाख, वाई की पूंजी 2 लाख और जेड की पूंजी 3 लाख। तो जेड की पूंजी ज़्यादा है, तो ये लोग सोचे होंगे कि हम लोग की पूंजी कम है, चलो प्रॉफिट जो रहा है हम ये इक्वली लेना चाहते हैं, हम प्रॉफिट को बराबर बांटना चाहते हैं। क्या इनका डिमांड सही है? बिल्कुल इनका डिमांड सही है। ये कैपिटल से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है। आप कैपिटल कितना लगाए हैं ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसको इक्वली बांटेंगे। अगर मान लो एक्स की पूंजी अगर 1 रुपया होता और जेड की पूंजी अगर 2 लाख रुपया होता, तो भी प्रॉफिट को हम कैसे बांटते? इक्वली बांटते, क्योंकि एक लाइन ने बोल दिया कि प्रॉफिट जब भी हो या लॉस जब भी हो उसको इक्वली बांटना है। तो ये दोनों कहते हैं कि प्रॉफिट हम लोग इक्वली बांटना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, इन दोनों का वेलकम करना चाहिए, क्योंकि बेचारे अच्छी बात कर रहे हैं। ये मामला बिगाड़ नहीं रहे हैं, ये मामला बना रहे हैं। तो हम चाहते हैं इन दोनों का वेलकम। तो एक्स वाई की दोनों की जो मांग है प्रॉफिट लॉस के बारे में, ये सही है। बिल्कुल इनको इक्वली प्रॉफिट लॉस को बांटना भी चाहिए, और कह भी रहे बेचारे, अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 5, जेड कहता है कि हम जो कैपिटल लगाए हैं उस कैपिटल पे हमको 6% इंटरेस्ट दीजिए। 6% इंटरेस्ट हमको कैपिटल जो है क्रेडिट कीजिए हमारे अकाउंट में, यानी 6% इंटरेस्ट दीजिए। अब आप बताओ इनका मांग सही है या गलत है? एक्स जेड जो है बिजनेस में पूंजी जो लगाया है कितना लगाया है? 3 लाख लगाया है। 3 लाख लगाओ, 10 लाख लगाओ, 2 लाख लगाओ, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि पूंजी पर यानी कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है। तो आपको ये देखना चाहिए कि जेड की डिमांड सही है या गलत, उसका डिमांड सही है या गलत, आप बताओ। जेड कहता है कि 6% हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट दीजिए, तो मैं कहता हूँ कि रूल्स है कि आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इसलिए जेड की डिमांड गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि हमने रूल एप्लीकेबल बता दिया है कि क्या क्या रूल्स अप्लाई किए जाएंगे। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देते हैं और ये 6% मांग रहे हैं। अगर 4% मांगते, ये 2% मांगते, 20% मांगते, कुछ भी मांगते, गलत होता, क्योंकि एक लाइन में बोल दिया गया कि कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिए जाएंगे। तो नहीं दिए जाएंगे तो नहीं दिए जाएंगे, इसलिए इनको नहीं देंगे, इनकी मांग गलत है। पॉइंट नंबर 6 की बात करने जा रहे हैं, जरा ध्यान देंगे आप। वाई और जेड 2 पार्टनर हैं, इन दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है ज़्यादा अमाउंट कैपिटल, किसके कंपैरिजन में? एक्स से। यानी कह रहा है कि एक्स की पूंजी 1 लाख है, तो एक्स से वाई और जेड दोनों पूंजी ज़्यादा लगाए हैं। देखिए बात को समझिए, जब तक से आप समझेंगे नहीं ना तो मज़ा नहीं आएगा, और हम चाहते हैं कि आप मज़ा लें।
पढ़ाई को आप जो है सजा समझ के ना पढ़ें, पढ़ाई को आप मज़ा समझ के पढ़ें। इतना मज़ा आएगा कि मैं क्या बताऊं। कब? जब आपको हमारी बात समझ में आएगी, या आपको खुद समझ में जब आने लगेगा तो आपको अच्छा लगने लगेगा कि हाँ बात तो सही है, हाँ बात तो सही है। और जब समझ में नहीं आएगा फिर वही हाल होगा। तो देखो गौर से, यहाँ कह रहा है क्या कि एक्स वाई और जेड ने कैपिटल ज़्यादा लगाया है एक्स के कंपेरिजन में, इसलिए चाहते हैं वांट्स that the profit should be distributed in capital ratio which all partners are agree। यानी इसका देखिए दो बातें पहले समझना चाहिए। y और z कहते हैं, देखिएगा यहाँ कर y और z कहते हैं कि x से पूंजी हमारी ज़्यादा है, इसलिए जो भी प्रॉफिट होगा उसको कैपिटल रेशियो में हम बांटना चाहते हैं। कैसे बांटना चाहते हैं? कैपिटल रेशियो में बांटना चाहते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि प्रॉफिट और लॉस कभी भी तुम्हारे कैपिटल से उसका कोई रिलेशन नहीं। कब? एब्सेंस ऑफ डीड में। तुम कैपिटल कितना लगाया हो ये मायने नहीं रखता है। प्रॉफिट लॉस होगा हमेशा बटेगा इक्वली, हमेशा बटेगा इक्वली। लेकिन यहाँ पे एक बात है, लेकिन सारे पार्टनर एग्री हो गए हैं। क्या हो गए हैं? तैयार हो गए हैं। यानी वाई और जेड कहता है कि जो भी प्रॉफिट लॉस होगा हम उसे अपने प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में बांटना चाहते हैं। इस पे सारे पार्टनर एग्री हो गए। पार्टनर क्या हो गए? एग्री होने। ठीक है, कोई बात नहीं। जब पार्टनर एग्री हो गए तो फिर बात ही खत्म हो गया। भाई झगड़ा किससे होगा? पार्टनर के बीच में होगा। और पार्टनर सब लोग एक ही राय पे सहमत हो गए, एक ही राय पे एग्री हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाहर के लोगों से हमको क्या मतलब? जब सारे पार्टनर का मत एक है, सारे लोग ने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, जब कोई बात नहीं, जब ऑब्जेक्शन है ही नहीं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल प्रॉफिट लॉस को यहाँ पे कैपिटल रेशियो में बांटना चाहिए। क्यों बांटना चाहिए? क्योंकि पार्टनर हमारे एग्री हो गए। अगर ये एग्री नहीं होते बिल्कुल प्रॉफिट लॉस को हम कैसे बांटते? इक्वली ही बांटते। चलिए एक पॉइंट नंबर 8 कहता है, जेड कहता है कि डिमांड कर रहा है, जेड डिमांड कर रहा है, जेड मांग कर रहा है कि नहीं हमको दो। क्या दो भाई साहब? इंटरेस्ट दीजिए लोन पे। ले लो बेटा, कह रहा लोन पे हम इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। कितना परसेंट? 8%। अभी जस्ट बताए थे आगे यहाँ पे जेड कह रहा कि हमने एडवांस लोन दिया, हमको 8% ब्याज दीजिए, इंटरेस्ट दीजिए। मैं बता दूं कि एडवांस लोन पे 6% इंटरेस्ट दिए जाते हैं, 6% इंटरेस्ट दिए जाएंगे। डीड में लिखा हुआ है उसके बारे में 10% देने का, तो दे दो। डीड में लिखा है 20% देने को, दे दो। जितना लिखा है डीड में दे दो, क्योंकि झगड़ा तो होता नहीं है डीड में। डीड में लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एब्सेंस ऑफ डीड है, यानी डीड नहीं है। जब डीड नहीं है तो अब कह रहा है कि 8% हमको इंटरेस्ट दीजिए, तो उसकी मांग गलत है। इसलिए क्योंकि 8% ब्याज नहीं देते हैं। मांग कितना कर रहे हैं? 8%, लेकिन देना कितना है? 6%। तो लोन पर ब्याज हम लोग कितना देते हैं? 6%। लेकिन यहाँ पे एक बात है, और क्या बात है? विच ऑल पार्टनर्स एग्री। ओहो, यहाँ भी वही बात है। ये 8% मांग रहे हैं और किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, सब तैयार हो गए, रेडी, कोई बात नहीं, ले लो 8%। ले लो तो क्या देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। अगर ये एग्री नहीं होते तो बिल्कुल नहीं देते। कितना परसेंट देते? 6% देते। लेकिन यहाँ पे सारे पार्टनर लिखता है टू विच ऑल पार्टनर्स, एक्स भी, वाई भी, जेड भी, सब खुशी खुशी क्या हो गए? एग्री हो गए। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम 8% ले लो। जब 8% लेने की बात हो गई तो कोई झगड़ा है ही नहीं यहाँ पे। अगर ये मांगता आई लोग कुछ बोलते नहीं या कोई ऑब्जेक्शन करते तो नहीं देते, केवल 6% देते, क्योंकि रूल्स है कि एडवांस लोन पे और एडिशनल कैपिटल पे 6% ही हमको इंटरेस्ट देना है। लेकिन मांग रहा 8%, सब लोग रेडी हो गए तो कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर देखिए 8, एक्स कहता है, एक्स चाहता है, एक्स वांट्स, एक्स चाहता है, क्या चाहता है? इंट्रोड्यूस ही सन, अपने बच्चे, अपने बेटे राजेश को बिजनेस के अंदर लाना चाहता है। पहले बात को समझो, एक्स चाहता है कि इस बिजनेस में, इस पार्टनरशिप फॉर्म में मैं अपने बेटे राजेश को लाना चाहता हूं। तो लाना चाहता है, लेकिन एक पार्टनर उसमें ऑब्जेक्ट कर दिया, वाई कह रहा है नहीं नहीं नहीं, आप अपने बेटे को नहीं ला सकते हैं, आप अपने बेटे को नहीं ला सकते हैं। क्या आप ला देंगे? नहीं लाएंगे, क्योंकि सारे पार्टनर एग्री होने चाहिए किसी भी काम के लिए।
किसी काम को करना है कि नहीं करना, उसके लिए एग्री होना चाहिए। अगर एक पार्टनर भी अगर ऑब्जेक्शन लगा देगा तो आप वहाँ पे वो काम नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर वाइफ की बात को आप इग्नोर करके लाते हैं तो फर्म ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि झगड़ा वहीं से शुरू हो जाएगा। आप बिना उसके वो ऑब्जेक्शन कर रहा है, आप ज़बरदस्ती ला दीजिएगा तो अगले दिन से जानते क्या वाइफ भाग जाएगा या वाइफ मामला गड़बड़ा देगा, ये बहुत सारी बात हो जाएगी, झगड़ा वहीं से शुरू होता है। इसलिए एक पार्टनर एग्री हो गया, एक पार्टनर ऑब्जेक्ट कर दिया कि नहीं लाना है तो नहीं लाना है, तो आपको नहीं लाना चाहिए। अगर लाते हैं तो फिर आगे आपको बहुत दिक्कत होगा, आगे आपको दिक्कत ही नहीं बहुत दिक्कत होगा। पॉइंट नंबर, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि राजेश जो उनका बेटा है वो आना चाहता है लेकिन वाई कह रहा है नहीं लाना, ऑब्जेक्ट कर दिया इससे नहीं लाना। पॉइंट नंबर 9, द लास्ट पॉइंट, वाई करता है डिमांड कि हमने जो भी कैपिटल लगाया उस पर 6% इंटरेस्ट दिया जाए। अब बताओ वाई का डिमांड सही है गलत है? मैं पहले ही बोल दिया कि कोई भी पार्टनर फॉर्म में कैपिटल लगाएगा उसको इंटरेस्ट नहीं दिए जाएंगे, और ये कह रहा है कि हमको इंटरेस्ट दीजिए। नहीं, इंटरेस्ट दीजिए, कितना परसेंट दीजिए? 6%। क्या इसकी मांग सही है? नहीं सर, इसकी मांग गलत है, इसलिए इसको काट दो। इसकी मांग गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिए जाते हैं। हाँ, एडिशनल कैपिटल होता तो 6% देते, बिल्कुल देते, लेकिन यहाँ पे एडिशनल कैपिटल है नहीं, यहाँ पे क्या है? कैपिटल है, तो इसलिए इंटरेस्ट नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि ये एब्सेंस ऑफ डीड है, यानी डीड नहीं रहने के समय ये सारे रूल्स को अपनाए जाएंगे। अगर ये क्लियर हो गया तो मैं कसम से कह रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ तुमको कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन बनाओगे इससे रिलेटेड वो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बहुत मज़ा आएगा। इतना ही नहीं, मैं आगे आपको एक और टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो अगले वीडियोस में आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैसे निकाले जाएंगे। देखिए बहुत सारे लोग उसको रटना नहीं है, मैं आपको बहुत ईजिली तरीके से उसको सोल्व कर रहा हूँ जो आप अगले वीडियोज़ में देखेंगे। और मैं आपसे एक गुजारिश बार बार करता हूँ कि अगर मेरे वीडियो को देखने से अगर आपको फ़ायदा होता है, अगर फ़ायदा होता है तो बिल्कुल इस वीडियो के लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि हमारे लोगों तक पहुंचने से लोगों को फ़ायदा पहुंचे, उससे बेहतर क्या हो सकता है। हम चाहते हैं कि लोगों तक अपनी बात को पहुंचा दें, लोग हमारी पढ़ाई को देखें जिससे वो फ़ायदा अधिक से अधिक उठा सकें। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया।